स्वागत है आपका स्ट्रेटजी क्लासेस में। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो। अब चलते हैं पहली स्लाइड पे। पहला क्वेश्चन है, अभी एक इंटरनेट शटडाउन की रिपोर्ट आई है 2025 के लिए। ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली है, किसी को पता है? आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट निकाली है, फिर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस पे पॉइंट वाइज। जस्ट गिव मी अ मिनट। चलो शुरू करते हैं। तो ये रिपोर्ट निकाली है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एक्सेस नाउ इन कोऑर्डिनेशन विद कीप इट ऑन। इन दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक रिपोर्ट निकाली है। उस रिपोर्ट के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये रिपोर्ट इंटरनेट शटडाउन के बारे में निकाली गई है। इंटरनेट शटडाउन आप नॉर्मली कहाँ पर करते हो? जब किसी स्टेट में एनार्की की पोजीशन हो जाती है, किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा वारफेयर शुरू होता है, उस देश में इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। तो रिपोर्ट कहती है इंडिया रिकॉर्डेड 65 शटडाउन्स इन 2025 में हमारे यहाँ पे करीब 65 बार शटडाउन हुआ। ये बिल्कुल सही बात है। फिर रिपोर्ट कहती है कि म्यांमार हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ शटडाउन केसेस ग्लोबली। म्यांमार में सबसे ज़्यादा शटडाउन हुआ। ये भी बिल्कुल सही बात है क्योंकि म्यांमार में टोटल 95 टाइम्स शटडाउन हुआ था। एंड टोटल ग्लोबल शटडाउन वर मोर देन 300। ये भी सही बात है क्योंकि जो टोटल शटडाउन काउंट हुए हैं वो हुए हैं 313। तो दिस इज़ अ वेरी करेक्ट क्वेश्चन। सारे ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही हैं। करेक्ट आंसर इज सी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारा इसमें सही है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन है, हम बात करेंगे डाक प्रशिक्षण केंद्र शाहजहांपुर की। तो हाल ही में प्लेटिनम जुबली मनाई गई है डाक प्रशिक्षण केंद्र सहारनपुर की। ये इस्टेब्लिश हुई थी 2 अप्रैल 1951। 2 अप्रैल 1951 और आज हम खड़े हैं 2026 में। तो कितने साल हो गए? 75 साल हो गए। करेक्शन 1 सही, दूसरा सही। कॉमेमोरेटिव स्टैंप भी रिलीज़ किया है इस ओकेशन पे। ये रिलीज़ किसने किया है? यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जो कि पहले राजीव गांधी के बहुत करीबी माने जाते थे। तो ये तीनों क्वेश्चन सही हैं। और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महिलाओं के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स आप जरूर देखिए सरकार आपके लिए क्या क्या कर रही है। ये मत कहना कि देश में हमारे लिए कुछ होता नहीं है। चलो, तो बजट सेशन अभी जो है एक्सटेंड किया गया है। रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन विच इंस्टीट्यूशन। पहली चीज़, कितने % रिजर्वेशन बात देने की बात हो रही है? वो बात हो रही है 33%। लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में। पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर आपको पता है। पार्लियामेंट में 2 तरह सदन होते हैं। एक लोअर सदन होता है जिसको बोलते हैं लोकसभा, और एक अपर सदन होता है जिसको बोलते हैं राज्यसभा। लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। लोकसभा जो होती है वो एक परमानेंट बॉडी नहीं होती है, इसको कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है। राज्यसभा परमानेंट बॉडी होती है। तो अब इसके सदस्यों का क्या होता है कि 1/3 सदस्य जो होते हैं वो हर 6 साल के बाद इसमें से रिटायर होते रहते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। पंचायत में रिजर्वेशन कितना है? पैसा एक्ट के तहत कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा कितना रिजर्वेशन मिला है विमेंस को? 1/3 है शायद, राइट? चलो आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द गेट स्टोन इंस्टीट्यूट रिपोर्ट, एक इंस्टीट्यूट है गेट स्टोन, टेररिस्ट ग्रुप्स आर एक्सप्लॉइटिंग विच प्लेटफॉर्म। अभी जो है एक गेट स्टोन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के हिसाब से टेररिस्ट ग्रुप जो है वो क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिसयूज़ कर रहे हैं। किस लिए? लोगों को भड़काने में, अपने लिए रिक्रूट्स करने में, उनके इमोशंस से खेलकर उनको अपने लिए यूज़ करने में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये मैं अभी 2-3 दिन बाद पढ़ाऊंगा जब ये रैंकिंग आ जाएगी। अभी छोड़ देते हैं इसको। यूएस रिवोक्ड ग्रीन कार्ड ऑफ इंडिविजुअल्स लिंक टू विच पर्सन। अमेरिका ने अभी हाल ही में किस व्यक्ति से जुड़े हुए लोगों के ग्रीन कार्ड रद्द कर दिए? तो इसका आंसर बहुत ही सीधा साधा है, कासिम सुलेमानी। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक महिलाओं को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण मिला? नमो ड्रोन दीदी योजना कब याद हुई थी?
कब लॉन्च करी गई थी? कमेंट बॉक्स में कौन बताएगा मुझे? कहाँ गया वो क्वेश्चन? एक मिनट। हाँ, तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि कब लॉन्च हुई थी। प्रेजेंटली जो सबसे अच्छा ड्रोन पायलट्स बनी है वो कर्नाटका में बनी है, महिलाएं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नो योर कैंडिडेट्स मॉड्यूल किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है नो योर कैंडिडेट्स मॉड्यूल। देखो, नीति आयोग का कोई मतलब नहीं है, कैंडिडेट्स तो आप ही जानोगे ना, इलेक्टोरल से रिलेटेड है, और तो कोई कैंडिडेसी होती नहीं। INS हरिदमन के बारे में बहुत ही डिटेल्ड में लेक्चर दूंगा, पानी वानी पी के बैठो, शुरू करते हैं 1.1 इसके बारे में जानना, और उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूँ INS हरिदमन के बारे में, तब तक के लिए आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो जब तक कि मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ। तो INS हरिदमन जो है वो हमारी 3rd न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन है, 3rd है। इससे पहले पहली और दूसरी आ चुकी है, इसका मतलब। तो पहली हमारी कौन सी आई थी? पहली आई थी हमारी 2016 में INS अरिहंत, ये हमारी पहली थी। और उसके बाद 2024 में आई थी INS अरिघात। ठीक है, ये 2 आई थी। अब चलो इसको बताने के साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस मशीन के आने से होगा क्या। तो न्यूक्लियर ट्रायड की बात होती है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब पता क्या होता है? कि हम एयर से, वाटर से और सी से, हर जगह से अपनी न्यूक्लियर जो है वो ठोक सकें। एयर से, वाटर से और सी से। INS अरिदमन के आने के बाद हमारे पास क्या है? हमारा न्यूक्लियर ट्रायड जो है और स्ट्रांग हो गया है, और हमको सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिली है। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की सपोज करो कि हमको कोई आगे ज़मीन पे ठोक भी दे तो भी हम समुंदर में रह के उसकी ऐसी की तैसी कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा करने वाले दुनिया में कुछ ही देश हैं, जिसमें से एक है US, एक है रशिया, एक है चाइना, एक है फ्रांस और एक है इंडिया। तो मोटे मोटे 5 लोग हैं जिनके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोजेक्ट चेतक के बारे में निम्नलिखित कंधों पर संचार करिए। तो प्रोजेक्ट चेतक बेसिकली प्रोजेक्ट है BRO का, ये बिल्कुल सही है। इट इज सेलिब्रेटेड, इट्स 47th राइजिंग डे भी मनाया गया था, ये भी सही है। मनाया कहाँ गया था? बीकानेर, राजस्थान में। तो इसके सारे क्वेश्चन के आंसर सही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना अपडेट जरूर दें, और जिस टॉपिक के बारे में आप हमसे जानना चाहते हैं उसके बारे में ज़रूर बताएं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।